वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गणित प्रकाश अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 इकाई 5 त्रिभुज भाग 1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित त्रिभुज की तरह बिंदुओं को मिलाते हुए विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाइए। तो ये देखिए, ये त्रिभुज है ABC। इसी तरह से हम स्केल की सहायता से और भी त्रिभुज बना सकते हैं। तो ये हमने त्रिभुज बनाया है XYZ, ये त्रिभुज बनाया है PQR, ये बनाया है DEF, ये है ABC, ये IJK। तो इसीलिए आप चाहे यहाँ पर जितना आप त्रिभुज बना सकते हैं उतना त्रिभुज आप यहाँ पे बना लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न आकृतियों में से त्रिभुजाकार आकृति के सम्मुख सही का निशान लगाइए। तो ये जो है ये त्रिभुज नहीं है, ये इसमें 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज माने 3 भुजाएं, बंद आकृति, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 से ज़्यादा भुजाएं हैं तो ये गलत है। यहाँ पे भी 3 से ज़्यादा भुजाएं हैं तो ये गलत है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, निम्न आकृतियों में शीर्ष बिंदुओं को मिलाते हुए त्रिभुजाकार आकृति बनाइए तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये देखिए, यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ दिया हुआ है। त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ACD और दूसरा त्रिभुज बन रहा है BDC और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ABC। संख्या कितनी हो गई? 3। इसी तरह से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसे पेंसिल से मिला देंगे। ये अगला, ये देखिए चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी मिला देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है, सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज हो गया AB, पहले ये वाला त्रिभुज हो गया ABC, ये ABC। उसके बाद जो त्रिभुज है ACD, फिर ये त्रिभुज हो गया BCD और लास्ट में ये त्रिभुज हो गया ABD। 4 त्रिभुज की रचना हुई। ये 3 छोटे और एक बड़ा त्रिभुज, यहाँ पे संख्या लिख देंगे 4। अगला देखिए, यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहले इसको मिला लेंगे, इस तरह से स्केल से मिला लेते। तो सबसे पहले त्रिभुज है ABC, फिर त्रिभुज बनेगा BCD, फिर ABD, ये बना लेंगे, फिर ACD, बीच वाले को नाम दे देते हैं O। तो ये त्रिभुज हो गया AOC, COD, BOD और BOA। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 8 त्रिभुज हो जाएंगे। अगला ये देखिए, इसको भी स्केल की सहायता से बना लेते हैं इन लाइनों को मिला करके। तो सबसे पहले हो गया त्रिभुज ABC, इसके बाद BCD, फिर ABD और ACD। ये 4 त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब इसको नाम दे देते हैं O। तो 4 त्रिभुज ये हो जाएंगे BOC, COD, AOD, AOP। कुल मिलाकर के हो गए 8 त्रिभुज। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, सुमेलित कीजिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। अगर 90 डिग्री से कम है तो इसे किससे मिला दिया गया है? न्यून कोण त्रिभुज से। एक कोण 90 अंश अगर किसी त्रिभुज का है तो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 अंश से अगर अधिक है तो उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की होंगी तो विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं आपस में अगर समान होती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगला है, सुमेलित करना है। शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? केंद्रक। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कहते हैं अंतः केंद्र। वह बिंदु जहाँ भुजाओं के लंब समद्विभाजक मिलते हैं उसे कहते हैं परिकेंद्र। वह बिंदु जहाँ त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसे कहते हैं लंब केंद्र। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, यहाँ 3 त्रिभुज दिए हुए हैं ABC, PQR और LMN।
तो इनके शीर्ष, भुजाएं, संलग्न भुजाएं, अंतःकोण, त्रिभुज के प्रकार लिखने हैं। तो पहले त्रिभुज का लिखा हुआ है, इसी तरह से हम दूसरे त्रिभुज का लिखेंगे। तो पहले त्रिभुज में शीर्ष कौन से हैं? ए बी सी। इस वाले में शीर्ष कौन है? पी क्यू आर। और इसमें शीर्ष कौन है? एल एम एन। अब भुजाएं, यहाँ 3 भुजाएं ए बी, बी सी, ए सी। यहाँ पर पी क्यू, क्यू आर और पी आर। यहाँ पर क्या हो गया? एल एम, एम एन और एल एन। संलग्न भुजाएं यानी 2 आपस में सटी सटी भुजाएं। जैसे अगर ए बी लेंगे तो उससे सटा है बी सी, बी सी, सी ए बी, सी ए। यहाँ पर लेंगे पी क्यू, क्यू आर, क्यू आर, पी आर और पी आर, पी क्यू। इस तरह से यहाँ लिखा गया। इसी तरह से संलग्न भुजाएं इसकी लिख देंगे एल एम, एम एन, एम एन, एन एल, एन एल, एल एम। अंतःकोण यानी 3 अंतःकोण इसमें बने हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसी तरह से यहाँ पे कोण पी, कोण क्यू, कोण आर। इसी तरह से इसको लिख देंगे कोण पी क्यू आर, कोण क्यू आर पी, कोण आर पी क्यू। कोण एल एम एन, कोण एल एन एम, कोण एन एल एम। त्रिभुज के प्रकार, ये समकोण है, ये न्यून कोण है, यहाँ पर न्यून कोण बने हैं और यहाँ पर एक कोण अधिक कोण है, तो यहाँ पर इसका नाम हो गया अधिक कोण। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर जी बिंदु क्या है? तो जी बिंदु क्या है? त्रिभुज का केंद्रक है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए सी का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पे भर देंगे ए सी। ए जी अनुपाते जी डी, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? बी जी अनुपाते जी ई। यहाँ पर लिख देंगे ए एम जो यहाँ पर डाला गया है वो त्रिभुज ए बी सी का क्या है? शीर्ष लंब है, क्योंकि शीर्ष डाला गया है तो इसे क्या भर देंगे? शीर्ष लंब। अगला देखिए, ए डी जो है वो ए बी सी का क्या है? लंबार्धक है। इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, लंब डाल रहा है। प्रश्न नंबर 8, समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए ये 90 डिग्री, तो इसकी सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को क्या कहते हैं? अगर किसी शीर्ष से सामने लंब डाला जाएगा तो उसे कहते हैं शीर्ष लंब। प्रश्न नंबर 10 है, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का संगमन बिंदु क्या कहलाता है? आंसर है अंतः केंद्र। प्रश्न नंबर 11 है, त्रिभुज ए बी सी का कोण बी एक समकोण है, इसकी सबसे लंबी भुजा कहलाती है। त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है, इसकी सबसे लंबी भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 180 अंक। त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से क्या होता है? कम होता है। त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है। प्रश्न नंबर 15 है, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, दिए गए चित्र में कोण बी का मान क्या होगा? बी यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए, यहाँ पर अधिक भरेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी ये 13 सेंटीमीटर है, बी सी 15 सेंटीमीटर, सी ए 12 सेंटीमीटर है। तो यदि ए बी के घात 2 बराबर बी सी के घात 2 प्लस सी ए के घात 2, तो कोण सी का मान क्या होगा? तो कोण सी का मान क्या होगा? 90 डिग्री। क्योंकि अगर ये इस फॉर्मूले को फुलफ़िल कर रहा है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है? समकोण त्रिभुज पर लगता है, तो इसीलिए कोण सी का मान क्या होगा? 90 डिग्री। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा ए सी का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ए सी बराबर करनी में ए बी घात 2 प्लस बी सी घात 2, इन दोनों के मान को रख देंगे। 6 के घात 2 प्लस 8 के घात 2, 6 का घात 2 36 हो गया, 8 के घात 2 64 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। 100 का वर्गमूल आएगा 10 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से पाइथागोरियन त्रिक छाट कर लिखिए। पाइथागोरियन त्रिक इसमें से क्या होगा? 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, दोनों को जोड़ेंगे 25 आएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आयत ए बी सी डी में विकर्ण बी डी 17 सेंटीमीटर है, ए बी 15 सेंटीमीटर है, तो ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई ज्ञात करनी है ए डी। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया जाए,
तो AD की लंबाई आ जाएगी। तो AD की लंबाई क्या होगी, BD माइनस AB के घात 2 करनी में। BD का मान लिख दिया 17 के घात 2 माइनस 15 के घात 2, 289 माइनस 225, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 64 का वर्गमूल आएगा 8। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 8 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 20 है, त्रिभुज ABC में कोण B 35 डिग्री, कोण C 55 डिग्री है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 180 में से 55 प्लस 35 यानी कुल मिला के 90 हो गया। 90 यानी कि यहाँ पर ये वाला कथन सही होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। AB के घात 2 प्लस AC के घात 2 बराबर BC के घात 2। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित भुजाओं में से कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22 है, त्रिभुज ABC और DEF एक समरूप त्रिभुज है। अगर AB और DE अनुपात क्या होगा? तो AB और DE के अनुपात BC अनुपात EF, यहाँ पे F होगा, ये सट गया है। ये 6 है, ये 3 है, 6 अनुपात 3 बराबर काट देंगे 2 अनुपात 1। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, 2 अनुपात 1। किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। 24 प्रश्न है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। AD, BE और CF त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? AD बराबर BE बराबर CF, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।